डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। ये दीपकम कक्षा 7th का लेसन जो 6 है, क्रीडामा वयम श्लोक अंतक्षरीम। तो इस लेसन का जो प्रश्नोत्तर है उसको मैं किया हूँ और उसी को आप लोगों की सुविधा के लिए सेंड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या उत्तर होगा, उसको आपको देखना है। एक बार देखिए, ये है वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी हम सब अभ्यास करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, जिसमें लिखा हुआ है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों को एक पद में उत्तर लिखें। क है विद्याहीना कीदृशाः किंसुकाः इव न शोभन्ते। कह रहा कि विद्या से हीन किस प्रकार के किंसुकाः यानी टेसु के फूल इव न शोभन्ते की तरह नहीं शोभते हैं। तो निर्गंधाः किंसुकाः इव न शोभन्ते, निर्गंधाः किंसुकाः इव न शोभन्ते, विद्या से हीन पुरुष कैसे नहीं शोभा पाते हैं, तो बिना गंध वाले टेसु के फूल की तरह। ख देखिए, धीमताम कालः कथम गच्छति, यानी बुद्धिमानों का समय कैसे जाता है या बीतता है। तो उत्तर क्या होगा, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से, यानी काव्य और शास्त्रों के अध्ययन करने से। केशाम कालः निद्रया कलहेनवा गच्छति, किसका समय नींद और कलह यानी झगड़े में बीतता है, नींद में अथवा झगड़े में, गच्छति मतलब जाता है। तो मूर्खाणाम, मूर्खों का समय जाता है, क्योंकि मूर्ख जब जगेगा तो या तो लड़ाई करेगा और नहीं तो सोएगा, दो ही उसके काम हैं। खलस्य विद्या किमर्थम, खल की विद्या किमर्थम किस लिए है। तो श्लोक में आप लोग पढ़े हैं कि खल की विद्या विवाद के लिए होती है, विवादाय, विवाद करने के लिए। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, सज्जनों की विद्या किस लिए होती है। तो आंसर होगा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति, चंद्रमा किसके आभूषण है, तो ताराणाम, ताराओं के। सर्वधन प्रधानम किम, सभी धनों में प्रधान क्या है, तो विद्याधनम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा हुआ है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। क है निर्गंधा किंसुका इव के न शोभन्ते, बिना गंध वाले टेसु के फूल की तरह कौन शोभा नहीं पाता है। तो विद्याहीन पुरुष शोभा नहीं पाता है। तो उत्तर लिखेंगे निर्गंधा किंसुका इव विद्याहीना न शोभन्ते। ख में है मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कथम गच्छति मतलब कैसे बीतता है, कैसे जाता है। तो मूर्खाणाम कालः, मूर्खों का समय, व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, निद्रया, निद्रा मतलब नींद से, कलहेन यानी झगड़े से, यानी इन तीनों में से किसी से उसका समय निकलता है। ग है दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति, दुर्जनः यानी दुर्जन विद्यायाः, विद्या के, और धनस्य शक्तेः, धन के शक्ति का उपयोग कथम करोति कैसे करता है। तो दुर्जनः विद्या विवादाय, दुर्जन का जो होता है विद्या, वह किस लिए होती है, तो विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। और शक्ति परेशान परिपीड़नाय करोति, और उनका शक्ति जो होता है दूसरे की पीड़ा देने के लिए होती है।
ये दुर्जन का है स्वभाव। घ है कीदृशाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति, किस प्रकार के मनुष्य पृथ्वी पर भार के रूप में भवन्ति यानी होते हैं। तो जिसके पास न कोई विद्या है, यह श्लोक ही है आपके पास कि येषां मनुष्याणां पार्श्वे न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म भवन्ति ते भुवि भारभूता भवन्ति। यानी जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, न उसके पास किसी प्रकार की तपस्या है, पढ़ाई की तपस्या, न दान, न कोई दान कर सकता है, न कोई ज्ञान है, न कोई अच्छा स्वभाव है, न कोई उसके पास गुण है और न कोई अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति है, तो भवन्ति ते ऐसे लोग वे भुवि भारभूता भवन्ति, वे पृथ्वी पर भार बन कर के रहते हैं। भुवि मतलब पृथ्वी पर, भारभूता मतलब भार बन कर के, भवन्ति मतलब जीते हैं, रहते हैं, होते हैं। ग में देखिए शनै शनै कानि साधनानि, तरह कि धीरे धीरे क्या साधन, धीरे धीरे क्या साधने योग्य होता है, क्या साधन समाधान कर है कि शनै शनै धीरे धीरे कानि साधनियानि, यानी किन चीज़ों का साधन यानी मतलब साध करना चाहिए, करनी चाहिए। तो कह रहा है कि शनै शनै विद्या, धीरे धीरे विद्या आती है। शनै शनै वित्तम, धीरे धीरे धन आता है तो बहुत धन हो जाता है। और गिरीशु आरोहणम, धीरे धीरे आप पर्वत पर चढ़ते लगातार चलते रहेंगे तो आप पर्वत को भी पार कर जाएंगे। गिरीशु आरोहणम। पंच एतानी साधनियानी, यही 5 जो है ना ये साधन है। फिर साधन यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु, उचित वाक्यांश को, वाक्य के अंश को यानी श्लोक के अंश को परस्परम संयोजयन्तु, यानी आपस में आपको जोड़ना है कि इस श्लोक के आगे क्या है। उदाहरण एक दे दिया है, तदा वृत्ति कृतिश्च, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च। तो कह रहा है कि वृत्ति यानी उद्योग और कीर्ति मतलब यश। कब होता है आपका उद्योग, कब आगे बढ़ेगा या यश कैसे प्राप्त होगा, तो यद्या विद्या भवेत तो, जब आपके पास विद्या हो तभी ये संभव है। खलस्य साधो विपरीतम एतत् है, क्या होता है खल का के विपरीत, खल के विपरीत यानी सज्जनों का कैसा होता है स्वभाव, तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए होता है। शनै विद्या शनैर्वित्तम, धीरे धीरे विद्या और धीरे धीरे धन। पंच एतानी शनै शनै, शनै शनै को शनै शनै से जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। ऐसे ही विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभा पाता है। कैसे नहीं शोभा पाता है, तो निर्गंधा इव किंसुका, जैसे बिना गंध वाला टेसु का फूल। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है न राजा हरण कर सकता है। किस चीज़ को, विद्या को। तो आगे हो जाएगा, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भाई बांट सकता है और न तो भारी ही होता है। विद्या राजसु पूज्यते, कह रहा है कि विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धनम, धन नहीं, ये होगा मिलाने में। अतः अतो धर्म अर्थ मोक्षभ्यः, इसलिए हमें धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्याभ्यासम समाचरेत, विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है। कह रहे कि उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, जो अंडरलाइन किए गए हैं अधो उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, अधः रेखांकितानि पदानि, नीचे रेखांकित पदों से
प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे राजा पृथिव्याः भूषणम भवति, राजा पृथ्वी का आभूषण होता है। तो प्रश्न बनेगा कि राजा किसका आभूषण होता है। तो पृथिव्याः, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए षष्ठी भक्ति एक वचन में पृथिव्याः है, तो इसका हो जाएगा कस्याः। किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी भक्ति एक वचन में जब चलेंगे तब कस्याः कयो कासाम होता है, तो यहाँ हो जाएगा राजा कस्याः भूषणम भवति। ऐसे ही है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो साधो, साधु शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी भक्ति एक वचन में है, तो प्रश्न बनेगा कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, षष्ठी भक्ति एक वचन में ही किम शब्द का रूप चलाना है पुल्लिंग में। कहने का मतलब ये है कि जिस विभक्ति के जिस वचन में और जिस लिंग में जो अंडरलाइन शब्द हैं, उसी विभक्ति के उसी लिंग और उसी वचन में किम शब्द का प्रयोग, जो किम शब्द जो शब्द रूप है सर्वनाम का, उसको हम उसी में चलाते हैं, उसी विभक्ति उसी वचन में होगा, तब जाकर के प्रश्न बनता है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, तो प्रश्न बनेगा विद्या के शाम गुरु, किसकी गुरु है। गुरुनाम षष्ठी भक्ति एक वचन में है, पुल्लिंग है, तो कस्य कयो के शाम होता है षष्ठी भक्ति बहुवचन में। गुरु शब्द पुल्लिंग है तो किम शब्द पुल्लिंग चलाएंगे। गुरु नाम षष्ठी भक्ति में है तो किम शब्द का षष्ठी भक्ति में ले जाएंगे। गुरु पुल्लिंग है तो हम किम शब्द पुल्लिंग शब्द का ले जाएंगे, तो केशाम होगा। ते मर्त्यलोके भूवि भारभूताः भवन्ति, वे मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भारभूत होते हैं। तो ते मर्त्यलोके भूवि कीदृशाः भवन्ति, किस तरह के होते हैं, ये बनेगा प्रश्न। नेक्स्ट अंग देखिए, विद्याहीना न शोभन्ते, तो विद्याहीना के जगह पर हो जाएगा के न शोभन्ते। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो प्रश्न बनेगा ये सर्वस्य लोचनम शास्त्रम के जगह हो जाएगा किम। मैं शास्त्रम के शास्त्रम ही लिख दिया हूँ, सॉरी, उसको आप लोग ध्यान देंगे और लिख देंगे क्या चीज़, किम। मैं किम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शास्त्रम किम। किम हो जाएगा, सर्वस्यलोचनम किम। ऐसे ही अब आगे देखेंगे, कह रहा कि विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो का राजसु पूज्यते ये हो जाएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन, तो काव्य शास्त्र विनोदेन से बनेगा केन, क्योंकि ये तृतीय भक्ति एक वचन में है पुल्लिंग, तो किम शब्द का जब तृतीय भक्ति एक वचन में चलेंगे तो केन का व्याम कई होता है, तो केन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसको सही सेट करना है। बच्चों आगे देखिएगा टेस्ट में, ये और ये जो ऊपर मिलाने वाला सुमेल करना, जो श्लोकों का सुमेल करना था, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट बताते जाता हूँ, चूँकि आपकी जो परीक्षा है भविष्य में जो होने वाली है उसमें आपका विशेष इस पर ध्यान हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट था, 4 से तो एक प्रश्न आएगा कोई प्रश्न बनाने के लिए या 2। अब देखिए, सज्जनस्य, सज्जन की शक्ति किस लिए होती है और दुर्जन की शक्ति किस लिए होती है। तो सज्जनों की शक्ति होती है रक्षणाय, रक्षण करने के लिए, विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, और धनम दानाय, धन दान देने के लिए होता है। लेकिन दुर्जन की शक्ति किस लिए होती है, तो पर पीड़नाय, दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है, और धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। तो यही ऊपर से चुन चुन करके जो पीले रंग में, येलो रंग में जो लिखा हुआ है उसको ले करके इसमें भरना है। तो यह श्लोक में ही है, जिसको श्लोक याद है वो फट से बिना देखे भी भर सकता है। बच्चों तो आप लोग तेज हैं, जरूर याद करेंगे इस श्लोक को।
उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों को विभक्ति और वचन लिखना है आपको। लिखें। जैसे ताराणाम, एक उदाहरण दे दिया। ताराणाम तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। ऐसे ही विद्याम तो द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम। आपको विभक्ति लिखते जाना है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन विभक्ति लिख दें तो अच्छी बात है। विद्याम तो द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम। धनस्य तो षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम। कलहेन तो तृतीया विभक्ति एक वचनम। नराणाम षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम। मर्त्यलोके सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम। ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम। राजसु सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम। तो इस तरह से आपका ये पूरा लेसन ख़त्म हो गया। बच्चों, आप लोग ध्यान से देख लिए। प्रश्नोत्तर मैं भेज दिया हूँ। आप लोग अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा लिखेंगे, कटिंग कम करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिस बनी रहे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सके। मेरे तरफ से धन्यवाद।